Welcome students. Today we will discuss about route of drug administration. फर्स्ट है ओरल और एंट्रल रूट। ओरल और एंट्रल रूट में ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। एनिमल्स में जो ओरली ड्रग्स दी जाती है उन्हें ड्रेंचिंग से या फीड और वाटर में मिक्स्ड करके या फिर जो स्टोमक ट्यूब एंड नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब्स है उनकी हेल्प से एडमिनिस्टर की जाती है। रैपिड इफ़ेक्ट के लिए ड्रग है उसे फूड से पहले देना चाहिए क्योंकि एम्पटी स्टोमक में ड्रग है वो रैपिडली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। जो ड्रग जीआई इरिटेशन कोज करती है उसे फूड के साथ या फिर इमिडिएटली आफ्टर फीड देना चाहिए। ओरल रूट से ड्रग है वो लोकल एंड सिस्टेमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। डिपेंड करता है ड्रग की प्रॉपर्टी पे। जैसे एंटासिड्स एंड एक्टिवेटेड चारकोल है वो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एम्फेटामिन एंड फिनाइटोइन है वो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। ओरल रूट है वो सेफेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉमनेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ओरल रूट है वो मोस्ट कन्वीनियंट रूट है पेशेंट के लिए क्योंकि इसमें पंक्चरिंग और स्टेराइल प्रोसीजर की नेसेसरी नहीं होती। ड्रग प्रिपरेशंस है उसके स्टेलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, बट प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ओरल रूट से बहुत लिक्विड एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ओरल रूट है वो जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड पैरासाइट्स के लिए मोस्ट सुटेबल रूट है। रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्रग प्रिपरेशन है उसे ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ड्रग सेंसिटिविटी के केस में जो इंजेस्टेड ड्रग है उसे गैस्ट्रिक लावाज और इमेसिस इंड्यूस करके स्टोमक से रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से ड्रग का जो फर्दर एब्जॉर्प्शन है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओरल रूट है वो इमरजेंसी सिचुएशंस एंड जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि जो इंजेस्टा है एंड अदर जीआई ट्रैक्ट के जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो एंड इरेगुलर होता है। अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस और जो वॉमिटिंग के पेशेंट्स हैं उनमें भी ओरल रूट है वो सूटेबल नहीं होता। वाइल्ड एंड जू एनिमल्स में भी ओरल रूट है वो सूटेबल नहीं है। कुछ ड्रग्स जैसे पेप्टाइड्स एंड जो एसिड लेबाइल ड्रग्स हैं वो ओरल रूट से देने पर जो स्टोमक एंड रूमन है उसमें रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जो पेप्टाइड्स एंड एसिड लेबाइल ड्रग्स है वो भी ओरल रूट के लिए सूटेबल नहीं है। मोस्ट ड्रग्स जिन्हें रूमिनेंट्स में यूज़ किया जाता है वो भी जो ओरल रूट है उसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ह्यूमन में लार्ज अमाउंट ऑफ इंजेस्टा होता है जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर देता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो हाईली पोलर ड्रग्स हैं वो भी ओरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में ये ड्रग्स आयनाइज्ड फॉर्म्स में रहती है। फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन और इंजेक्शन की वजह से ड्रग है वो ट्रेकिया में चली जाती है एंड उसकी वजह से एस्पायरेटरी ब्रोंकोनिमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। कुछ ड्रग्स जो कि एक्सटेंसिव इंटेस्टाइनल और हिपेटिक फर्स्ट पास इफ़ेक्ट शो करती है उनके लिए भी ओरल रूट है वो सूटेबल नहीं होता। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कुछ ड्रग्स है वो जीआईटी म्यूकोसा को डैमेज कर देती है जैसे एस्प्रिन, एंड कुछ ड्रग्स है वो जीआई ट्रैक्ट के जो माइक्रोफ्लोरा हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके सुप्रा इन्फेक्शन कोज करती है जैसे एंटीबायोटिक्स।
पेरेंट्रल रूट के कंपेरेटिवली ओरल रूट में डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट के लिए लार्ज डोज साइज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग है उसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो लॉस होता है उसे हम फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो ड्रग का लॉस है वो मोस्टली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब ड्रग फर्स्ट टाइम इंटेस्टाइन एंड लीवर से पास होती है तो उस टाइम इसका लॉस हो जाता है, इसलिए हम इसे फर्स्ट पास इफ़ेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है, एक है इंटेस्टाइनल एंड सेकंड है हिपेटिक। फर्स्ट है इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। इस फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में ड्रग्स हैं वो जीआई ट्रैक्ट में जो गट म्यूकोजा और गट ल्यूमन है उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं एब्जॉर्ब्ड होने से पहले, या फिर जो जीआई ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जो ड्रग इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफ़ेक्ट शो करती है वो ओरल रूट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड होने से पहले जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो लॉस ऑफ ड्रग होती है जिसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो लो हो जाती है, जैसे कैटेकोलामिन। नेक्स्ट है हिपेटिक फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। हिपेटिक फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में ड्रग है वो जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब्ड होके पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जब लीवर में एंटर करती है तो उस दौरान लीवर में रेपिडली एंड सिग्निफिकेंटली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है जब ये फर्स्ट टाइम लीवर से पास करती है। इसलिए हिपेटिक फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है इसमें भी ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी लो हो जाती है और ये ड्रग्स भी ओरल रूट के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे प्रोपेनोलॉल, लिडोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट रूट है पेरेंट्रल रूट्स और इंजेक्शंस। पेरेंट्रल रूट्स है इनका लिटरली मीनिंग होता है बियॉन्ड इंटेस्टाइनल रूट, यानी अदर देन जीआई ट्रैक्ट रूट और एंट्रल रूट। बट टेक्निकली इसका मतलब होता है ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू ब्लड वेसल्स में या फिर 1 और मोर लेयर्स ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसे हम पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो पेरेंट्रल रूट्स हैं वो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल एंड एपिड्यूरल रूट। फर्स्ट है इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट में ड्रग सॉल्यूशन है उसे डायरेक्टली जो सुपरफिशियल वेन्स है उनमें इंजेक्ट किया जाता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ड्रग है उसे या तो सिंगल डोज के रूप में जैसे आईवी बोलस एंड आईवी इंजेक्शन या फिर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे आईवी ड्रिप्स एंड आईवी इन्फ्यूजन। जो इंट्रावीनस बोलस है उसके लिए एक एप्रोप्रिएट साइज़ की नीडल को पेरिफेरल वेन में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है एंड जो ड्रग का सॉल्यूशन है उसे रेपिडली या फिर ग्रेजुअली ओवर 1 to 2 मिनट तक एडमिनिस्टर किया जाता है। ड्रग है वो इमीडिएटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है एंड रेपिडली इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है। आईवी इन्फ्यूजन है
उसमें जो ड्रग सॉल्यूशन है वो ग्रेविटी की वजह से ग्लास बोतल और जो कोलेप्सिबल प्लास्टिक बोतल या बैग्स है उससे फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग के थ्रू कैथेटर में एंटर करती है, जो कि पेरिफेरल वेन में इंसर्ट किया होता है। इसलिए ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर करती है। एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग यदि कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसे एडमिनिस्टर करना है तो आईवी इंजेक्शन यूज़ किया जाता है एंड लार्ज अमाउंट को एडमिनिस्टर करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है? आईवी रूट है उसमें जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ड्रग का वो क्विकेस्ट होता है, क्योंकि ड्रग है वो डायरेक्टली वेन में एंटर करती है एंड ये इमीडिएटली हार्ट में एंटर करके वहाँ से बॉडी में रैपिडली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए जो आईवी रूट में ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्विकेस्ट होता है। सेकंड है जो आईवी रूट है वो एक प्रिसाइज डोज को क्विकली एंड वेल कंट्रोल्ड मैनर में थ्रो आउट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेस्ट रूट है। आईवी रूट है वो रैपिड एक्शन एंड प्रिडिक्टेबल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की वजह से एक्यूट सिचुएशन, इमरजेंसी मेडिकेशन एंड इंटेंसिव केयर थेरेपी के लिए मोस्ट रिलायबल रूट है। जो ड्रग रैपिडली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है उन्हें आईवी रूट के थ्रू स्लोली ओवर टाइम तक इन्फ्यूज्ड किया जाता है ताकि कांस्टेंट फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस किया जा सके। आईवी रूट में जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, क्योंकि जो आईवी रूट है वो एब्जॉर्प्शन फेज को बाईपास कर जाता है एंड होल डोज ऑफ ड्रग है उसे ब्लड में एंटर करते हैं। आईवी रूट है वो हाईली इरिटेटिंग एंड जो नॉन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ड्रग का उसके लिए ओनली प्रिसाइज रूट है, क्योंकि जो इरिटेंट सॉल्यूशन है उसे जब स्लो आईवी इन्फ्यूजन से एडमिनिस्टर किया जाता है तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें कंटिन्यूअसली डाइल्यूट हो जाता है। इसी के साथ जो वेन्स है उनमें नर्व सप्लाई है वो लेसर होती है, इसलिए वेन्स है वो पेन के लिए रिलेटिवली इनसेंसिटिव होती है। इसलिए जो हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स है उन्हें आईवी रूट से दिया जाता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स एंड लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग है उसे भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है विदाउट एनी इल इफेक्ट और एक्सटेंडिंग द टाइम ऑफ इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। आईवी रूट है वो मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि जो आईवी रूट है वो बॉडी के मोस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बाईपासेस कर जाता है एंड ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ड्रग है उसकी हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है। ओवरडोज की वजह से इमीडिएट टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। आईवी रूट है उसमें जो ड्रग प्रिपरेशन है वो परफेक्टली स्टेराइल होनी चाहिए, प्योर एंड सोल्यूबल होनी चाहिए, क्योंकि इवन ट्रेस अमाउंट में भी यदि अनडिजोल्व्ड पार्टिकल्स और कंटामिनेशन प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, एब्सिसेस एंड एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आईवी रूट है वो इनसोल्यूबल ड्रग्स, ऑयली सब्सटेंस और ड्रग्स इन सस्पेंशन में है उनके लिए सुटेबल नहीं है।
आईवी रूट के लिए ड्रग्स है वो एक्वस सॉल्यूशन में होनी चाहिए। आईवी रूट है वो यदि पेशेंट को रिस्ट्रेन करना पॉसिबल नहीं हो या अप्रोप्रिएट नहीं हो, जैसे कि जो नॉन डोमेस्टिक और जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके केसेस में, तो वहाँ पर आईवी रूट है वो सुटेबल नहीं होता। पुअर इंजेक्शन टेक्निक और एयर एम्बोलिज्म की वजह से एनिमल है उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। यदि इरिटेंट ड्रग्स है वो वेन से आउटसाइड में रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्लेबाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स एंड नेक्रोसिस ऑफ एडजॉइनिंग टिश्यूज कॉज कर सकती है। आईवी रूट है इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि जो ड्रग है वो रेपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है एंड इसका मेटाबॉलिज्म भी रेपिडली होता है। देन एक्सक्रीट आउट है वो भी रेपिडली हो जाती है, इसलिए जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है। एक बार यदि आईवी रूट से ड्रग को इंजेक्ट किया गया हो तो उसके बाद ड्रग है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। थैंक यू।